नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पीयूषम भाग 2। इसका हम लोग आज एकादश पाठ पढ़ने वाले हैं, व्याघ्र पथिक कथा। बाघ और पथिक की कथा पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पहले भी इस कहानी को पढ़ चुका होगा, सुन चुका होगा आप लोगों ने, लेकिन फिर से हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में बिहार बोर्ड का एससीईआरटी या एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा जाएगा। या ये स्तर भले ग्रेजुएशन लेवल का होगा, स्नातक स्तर का होगा, लेकिन जैसे हितोपदेश पाठ से लिया गया है हमारा ये कथा, तो ये आधार बनाकर प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए हमको ये पाठ पढ़ना अति आवश्यक है। तो लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने 10 पाठ पढ़ लिया था। एकादश पाठ है, शीर्षक है हमारा व्याघ्र पथिक कथा। तो शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आप लोग जो नए हैं उनके लिए सूचना है कि अभी तक के पाठ को आप पब्लिकली देख पा रहे थे। हालांकि ये पेड ग्रुप के लिए था, लेकिन बाद में ही आप लोगों के लिए कुछ दिन के बाद ये उपलब्ध करा दिया जाता था। लेकिन अब जो ये खत्म होने के बाद स्नातक वाला पाठ शुरू होने वाला है, वो पब्लिकली वीडियो आपको मेरे चैनल पर नहीं मिल पाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप पेड आपको करना पड़ेगा और पेड ग्रुप में आप जुड़िए। शुरू करते हैं इस पाठ को। पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप नंबर ऊपर देख पा रहे हैं, इस पर आप मैसेज या कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक। मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, देखने के बाद हम उत्तर दे दिया करेंगे। एकादश पाठ परिचय में देखेंगे हम लोग कि यह कथा जो है नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। हितोपदेश के 5 भाग है, मालूम है ना। उसके प्रथम भाग से मित्रलाभ से यह संकलित किया गया है। इस कथा में लोभविष्य व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल छदम का वातावरण विद्यमान है, जहाँ अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से लोग वंचित रह जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े, दलालों के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, जो लोभ दे रहा है उसके चक्कर में ना पड़े, परिश्रम पर भरोसा रखें। शुरू करते हैं ये पाठ को। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नाम खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश में जो है बालक के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षी से संबंधित हैं। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटिता। इस कथा में जो है लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, या फिर जायते भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था आप लोग को ज्ञ को, ज्ञ संयुक्त वर्ण है तो जायते भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ज को ज्ञ भी, ज जो यहाँ मिलकर ज्ञ बनता है ना, ज, तो फिर आपका जायते या फिर ज्ञायते पढ़ सकते हैं इसको। कह रहा है कि पशु पक्षी की कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। जब आप किसी को कल्पना करके किसी को आधा बनाकर आप कहानी बनाते हैं, रखते हैं, तो फिर वो मानव के दिमाग में और अचूक तरीके से वो प्रवेश कर जाता है। कहानियों से ज्ञान होता है। कश्चित् वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्त तरस्तीरे ब्रूते भो पांथा इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यता। कोई बूढ़ा बाघ जो है, बूढ़ा बाघ, वो स्नान कर कुश को हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही वो राही, यह सोने की कंगन ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन आलोचितं भाग्यनैत संभवति किन्तस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिं विधेया यतः। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, क्या सोचा गया कि भाग्य नहीं तो संभवती, भाग्य से ही ऐसा मिलता है। किन्तस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिं विधेया, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है और आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य
नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे भी संदेह लगे और यहाँ पे आत्मा गवा दे रहा है ये काम गलत है, तो ऐसी स्थिति में वो कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युवे। क्या कहा गया है कि आमंगलिक आदेश के लाभ में जब अनिष्ट वाली बात हो, वैसा लग रहा है कि ये काम अनिष्ट है लेकिन लाभ मिलेगा, यानी अमंगलिक कार्य करने में लाभ मिलेगा हमको, वैसे आदेश में शुभ नहीं होता है। हम शुभ कर, हमको लगा है कि इस चीज़ से तो हमको कुछ प्राप्ति होने वाला है, लेकिन वो हम जान रहे वो अमंगलिक है, फिर अनिष्ट होने वाला है उससे, और उससे हमको लाभ मिलेगा, उसकी आदत में शुभ नहीं है। आपका अगला जो है वो कुछ न कुछ गलत आपके साथ होने वाला है। इसलिए कहता है अनिष्टादिष्ट लाभे अभी न गति जायते शुभा, अमंगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती। क्यों नहीं? क्योंकि यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युवे, क्योंकि वहाँ विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अमृत भी है लेकिन संपर्क किसके साथ है? तो विष के साथ, तो वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। जहाँ मंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। जहाँ जान रहे हैं कि वहाँ जाएंगे और मेरे साथ अमंगल ही हो सकता है, तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। लाभ वहीं होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से मृत्यु भी प्राप्त होती है। अमृत है लेकिन विषयुक्त है, तो ऐसे से मृत्यु भी हो सकती है ना। किंतु सर्वथार्थ जने प्रवृत्ति ही संदेह एवं तन्निरूपयामि तावत प्रकाशम ब्रुते कुत्र तव कंकनम। लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता, इसलिए तब तक विचार कर लेता हूँ। सुनकर कहता है वो जो राही है, पंथा है, वो सुनकर कहता है कहाँ है तुम्हारा कंगन? विचार करने के बाद पूछता है, व्याघ्रो हस्तम प्रसारित दर्शति, बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। पंथो वदत कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा, पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए? व्याघ्र उवाच शृणु रे पांत प्रागेव यौवन दाशायम मति द्रुत आशम। बाघ ने कहा हे पथिक सुनो, मैं पहले युवा अवस्था में अत्यंत दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणाम वर्धान्मी पुत्रामृता ताराश्च वंशहीनश्चाहम। उसने कहा कि अनेक गायों और मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है, मैं वंशहीन हो गया हूँ, ये व्याघ्र कह रहा है। ततः केनचित् धार्मिक केनाहम अदिष्टम दान धर्म आदिकम चरतु भवान। उसने कहा कि इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया है कि आप दान और धर्म आदि करें। ये ऐसा कौन कह रहा है? व्याघ्र कह रहा है पथिक से। तत् उपदेश दीदानी महम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ और बूढ़ा भी हूँ और दंत विहीन हूँ। हाँ, मैं धर्म तो फिर मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। फिर आगे है मया च धर्मशास्त्रान्यधीतानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। सुनो क्या पढ़े हैं हम? तो दरिद्रा भर कौन्तेय माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम व्याधिस्य औषधम पथ्यम नीरुयस्य किम औषधे। उसने कहा मेरे द्वारा पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया है कि दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। किसको धन दो? तो गरीबों को। धनवानों के पास धन तो है ही। माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, रोगी को दवा की क्या जरूरत है? निरोगी को दवा की जरूरत है। अन्यंच दूसरी बात यह है कि दातव्यमिति यद दानम दीयते न उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदो। और वो कह रहा है कि दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। मतलब देखो हम कितना अच्छा बात बोले हैं। व्याघ्र कह रहा है पथिक से, दान उसको देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान
सात्विक दान होता है। देखो व्याघ्र कह तो रहा है उपदेश वाला ही बात, कथन तो उसका बड़ा अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ फंसाने के लिए कथन कर रहा है, ना कि ये कथन सही है कि दान उसी को देना चाहिए जिससे आप कोई उपकार न करा रहे हों, उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ ही दान सात्विक दान होता है। ऐसा करके व्याघ्र जो उसको अपनी चंगुल में फंसाना चाह रहा है, इतना मीठा मीठा बोलकर। तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकनम गृहान, ऐसा करो तुम यहाँ तालाब में आकर स्नान करो और स्नान करके सोने का कंगन ले लो। तदो यावदशो तदवच प्रतीतो लोहास्त्र स्नातुम प्रविशति, उसके बाद उसकी वो दोनों जो कथन कहा था उसकी बातों पर विश्वास करके जो ही वो पथिक लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ तो तवान महापंकी निमग्न पलायितुम अक्षम, त्यों ही गहरे कीचड़ में वो डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अहा महापंकी पतितासी अतस्त्वा महम उत्थापयामि, उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे रे रे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। कौन कहा? व्याघ्र कह रहा है। इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पंथो चिंतयत्, यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया और फिर उस पथिक ने सोचा, क्या सोचा? अवसे इंद्र चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। इसको श्लोक उन्होंने पहले पढ़ चुका है। क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो तो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। क्यों कह रहा है हाथी का स्नान के समान? क्यों? क्यों हाथी स्नान जब करता है वो आता है फिर वो धूल में लौटता है कीचड़ से, फिर वो नहालता है, फिर वो मतलब कि वो लेके जाता है, गंदा कर लेता है शरीर को। तो ऐसी क्रियाएं कैसी है? तो नहाता है फिर गंदा कर देना शरीर, तो क्योंकि नहाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो बोल रहा है जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। क्या है? ज्ञान जो है भार के स्वरूप है। और आपके अंदर ज्ञान है और आप उसे क्रिया नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, वो आपके लिए भार के समान है। इति चिंतन एवासो व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्च अत उच्यते। ऐसा सोचता पथिक ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोचता हुआ वो पथिक बाघ से पकड़ा गया और बाघ उसको फिर खा लिया। इसलिए कहा जाता है कंकनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे विद्व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः सामृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। ठीक है, यही कहा मतलब कि लोभ के कारण जो है वो पकड़ा गया कंगन के लोभ में और बूढ़े बाघ द्वारा मार दिया गया। इसलिए कहते हैं कि लोभ के चक्कर में मत फंसिए। ठीक है, कई लोग कह रहे सर 5 लाख रुपये रखे हुए हैं बीपीएससी में देंगे, पर भी तो चलेगा ही चलेगा, नौकरी तो निश्चित है। ऐसा वैसा नहीं, मेहनत कीजिए, अपने परिश्रम पे ही ध्यान दीजिए। चलिए इस पाठ से कुछ मुख्य प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इदम स्वर्ण कंकनम गृह्यताम, किसने कहा? तो बाघ ने कहा। व्याघ्रपति कथा में पाठ में किसके परिणाम दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। दरिद्रान्भर कौन्तेय माँ न्यूरुयस्य किम औषधे, ये किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्रपति काठ से, व्याघ्रपति कथा से और मिथिलाभ खंड से और हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से। इतना चीज आपको याद रखने से जुड़ा हुआ। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए हुए तालाब किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र बोल रहा था। व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक वेद स्वर्ण कंगन या गज, तो स्वर्ण कंगन था। तो यही मुख्य प्रश्न था और विशेष प्रश्न तो इसमें नहीं बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप टिप्पणी कमेंट, और बेहद अच्छा लगा हो और समय की कमी है आपके पास तो वीडियो को लाइक करके तो जा ही सकते हैं, और समय है आपने इतना पढ़ लिया है, इतना ध्यान दिया है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं फिर अगले पाठ में, क्योंकि इस पाठ को जल्दी जल्द समाप्त करना है। इस पुस्तक को विषम 2 को खत्म करके फिर हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं, और व्याकरण के साथ साथ स्नातक स्तर के साहित्य विषयों को पढ़ने वाले हैं।